नमस्कार, मैं नला। शफा होम के 17वें ग्रेजुएशन दिवस यानी जर्नी ऑफ रिकवरी की गौरवशाली व दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति को देखकर वहां उपस्थित लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने हमसे अपने दिल की कुछ बातें साझा करी। आइए देखते हैं। ग्रेजुएशन दिवस यानी जर्नी ऑफ रिकवरी के इस भव्य कार्यक्रम को देखकर व हमारे रोगियों के आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुतियों को देखकर इलाज में आए रोगियों के परिवारजनों से रहा नहीं गया। वह भाव विभोर हो गए थे, उनके जज्बात उभर आए थे। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से अपने शफा के अनुभव हमसे बांटे। मेरा नाम जीपी दीक्षित और मैं अपना 1 मिनट में अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माँ का परफॉर्मेंस तो अभी परफॉर्मेंस इतना सेंटिमेंटल था और वो मैं माँ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। माय वाइफ इज नॉट हियर। मेरा बेटा यहाँ था तो जैसे हम सबके बच्चे यहाँ आते हैं जिस हालत में आते हैं, तो मैं गाजियाबाद रहता हूँ। एम्स की एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर गाजियाबाद में खुल गया, कमला नेहरू नगर में। मुझे किसी ने बताया, मैं वहाँ गया और डॉक्टरों से जो मैंने बात कही कि भाई ये हालत है हमारे बच्चे की और हम क्या करें, तो कहे साहब आप उसको लेके आइए। मैंने कहा वो विलिंग नहीं है आने। तो उन्होंने, मैं बहुत ब्रीफ में इसलिए कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा साहब विलिंग तो होना ही पड़ेगा। अरे भाई ये विलिंग होता तो शायद हमें आपके पास आना ही नहीं पड़ता। तो वो इस तरीके से उन्होंने शो किया शायद हम तब कुछ नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा कि मैं मेडिकल वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ प्लेस पे, ये एम्स का सेंटर है और मेडिकल वर्ल्ड का एम्स बेस्ट माना जाता है, उनके डॉक्टर के सामने बैठा हूँ और आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ देखें। दिस वाज माय वर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ द एम्स, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाहता था कि शफा होम इज ए होप, इज ए लाइफ। अरे भरोसा है, आशा है, जिंदगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड। और सही शफा से इलाज ले चुके रिकवरी एडिक्ट्स ने शफा के प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हुए हमारे जितने भी उपस्थित लोग थे उनके मन में एक उम्मीद व आशा की किरण दिखाई। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं पिछले 17 साल से रिकवरी में हूँ और मैं आप सब लोग को भी एक होप देना चाहता हूँ कि जिस मुकाम पे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, सभी आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन और सभी के बच्चे यहाँ पे इस मुकाम पे आ सकते हैं, क्योंकि जो मैंने किया है वो सब आप लोग भी कर सकते हैं। मैं पूरी फैमिली को आज इस अवसर पर ये होप देना चाहूँगा कि सभी लोग अपना एक संकल्प लें और संकल्प के साथ आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ आप सब भी आ सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सत्यमोहन है, 21 साल की रिकवरी है और इस रिकवरी में रंजन जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब मैं ट्रीटमेंट में था ये प्रोग्राम मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सर के पास गया, रंजन जी के पास। माँ जी मेरी ये समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम, क्यों मैं गाँव का था, थोड़ा मेरी बोलने की लैंग्वेज भी थोड़ी अलग थी, अब तो बहुत सुधार आ गया। तो इन्होंने ये कहा कि तेरे को समझने की कौन कह रहा है, तू खाली सुनता था बस। मैंने उस दिन से सुनना शुरू कर दिया। ये प्रोग्राम पता नहीं कब कहाँ के घुस गया, मेरी समझ में नहीं आया। तो इसमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी श्रीमती बालाजी धनकर, जो कि झज्जर गर्ल्स कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने जब शफा से जुड़े अपने निजी अनुभवों को साझा किया तो उन्होंने शफा की एक नशा मुक्त समाज बनाने की पहल को और दृढ़ता से सहारा दिया। और बहुत बहुत उन्हें बधाई देती हूँ दिन सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं
जो ऐसे दिनों को इतनी मेहनत से और इतने जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं जब भी शफा आती रही, आप लोगों की जानकारी के लिए छोटा सा बताना चाहूँगी। मैं झज्जर से बिलोंग करती हूँ और झज्जर में अग्रसेन कॉलेज है, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल रही हूँ 26 साल। और 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है, बेटी बड़ी है, बेटे दोनों छोटे हैं। जब मेरे हस्बैंड छोड़ के गए तो बेटा 4th में था। उसके बाद बड़ी कोशिश की कि ध्यान रखें, लेकिन कहीं ना कहीं चूक होती गई और बच्चे थोड़े गलत रास्ते पे चल पड़े। लेकिन इतना शुक्र है कि वो झूठ नहीं बोलते थे। जब वो ये लेना शुरू किया उन्होंने तो खुद ही बताया कि माँ हम ये ले रहे हैं। जब वो 10th में था, बड़े वाला लड़का, तो मैंने वहीं लोकल डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस में डॉक्टर होते हैं, वहाँ जाओ आप। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि हम में से किसी ना किसी के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम आगे के लिए सावधान रहें। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई, डॉक्टर सामान है रोहतक रेड क्रॉस में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े पॉपुलर हैं और डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट का चलाते हैं। मैं गई उनके पास दोनों बच्चों को लेके, तो बोले कि मैडम आप भूल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की लाइफ है बच्चों की, इसमें कोई रिकवरी रेट नहीं, 5 साल तक उम्मीद करो बस। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हो, दोनों बच्चे बचेंगे, दोनों रिकवरी में होंगे और मैं आपसे मिलाने लाऊंगी। ये कह के मैं आ गई। उनके सेंटर में भी 5-7 दिन रखा। फिर मुझे मेरे एक जानकार ने डॉक्टर रंजन जी के बारे में बताया और आप सोचिए कि तभी नवंबर में, शायद नवंबर में 99 में सर ने शुरू किया था शफा होम नांगलोई में, और मैं पहुंची और 13 नवंबर को मैं लड़के को एडमिट करके गई 99 में। और देखिए कि सर की कितनी मैं शुक्रगुजार हूँ और कितनी दुआएं दें सभी पेरेंट्स कि हमेशा परमात्मा इनको स्वस्थ रखे, बहुत लंबी उम्र दे कि हम सबकी समस्याओं का समाधान करते रहें। मैं जब आई शफा तो राजीव जी मिले, राजकुमार जी मिले, और जिस ढंग से उन्होंने मुझसे बात की, सर नहीं थे उस टाइम, तो जब सर आए तो इन्होंने एक लाइन इतनी कीमती कही मुझे कि मेरी उम्मीद बन गई उससे। बोले कि आप चिंता नहीं करें, आपके लड़कों ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया में पहली बार हुआ है, आप दिमाग से निकाल दें, दोनों बच्चे ठीक होंगे। बेशक 1% की रिकवरी है अभी, तब भी इन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद दिलाई कि बच्चे ज़रूर ठीक होंगे। और आप देखिए कि बच्चे यहाँ रहे, गलतियाँ भी की, बहुत कुछ सिखाया, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बच्चों को ही नहीं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा बिहेवियर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। इन्हीं से बहुत चीज़ें सीखी जो मैंने वहाँ अपने कॉलेज में इनके लेक्चर भी करवाए, वहाँ भी पेरेंट्स को अवेयर किया कि किन किन चीज़ों के लिए स्कूल गोइंग बच्चों के लिए आप जागरूक रहें। बहुत बार विजिट किया, मैं इन सब के लिए रंजन जी का धन्यवाद भी देती हूँ। और मैं कहूँ कितने शब्द हैं जो मैं रंजन जी के लिए बोल सकती हूँ। ही इज़ ए ग्रेट क्रिएटर, ग्रेट आर्टिस्ट और ग्रेट काउंसलर, और एक नया दूसरा समाज बनाने के लिए, एक नया दूसरा समाज जिसमें बहुत कुछ सोशल हो, बहुत कुछ इस तरह का हो जो हम आम उम्मीद राम राज्य जैसी बात जो हम करते हैं। तो बस यही कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, कि परमात्मा इनको, इनकी फैमिली को, इनके सराउंडिंग में सभी इनके फैमिलियर्स को हमेशा स्वस्थ रखे, इस सबको रास्ता दिखाते रहें, बच्चों की ज़िंदगी बचाते रहें और सबकी शुभकामनाएं इनको मिलती रहें। आप सभी का भी धन्यवाद। और अंत में शफा होम के CEO श्री रंजन धर ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद किया और अपने मन की बात कही। ये सब इसमें ये सब हमारे प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन कई चीज़ें भावनाओं से जुड़ी होती हैं। मैंने ये जा रही थी, बालाजी जा रही थी, मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा 10 मिनट और, क्योंकि मैं चाह रहा था 10 साल के अधिक, क्योंकि कई लोग इनको जानते हैं तो एक अच्छा लगता है, अपनापन दिखता है, तो मैंने इनको रोका। मुझे नहीं मालूम था ये इस लेवल तक मुझे ले जाएंगी। ऐसा मैं प्रयास है मेरा एक छोटा सा। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का धन्यवाद।